एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फरवरी का वेट लॉस चैलेंज। यस, फरवरी का मंथ जो है वो शुरू होने वाला है। ऐसे में फरवरी में क्या टिप्स मैं आपको दूंगी, कौन कौन से चैलेंजेस आपको दूंगी ताकि आपकी वेट लॉस की जर्नी जो है वो आगे बढ़े। सो दीज टिप्स कैन बी यूज बाय एनीवन। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एडवांस है अपनी वेट लॉस जर्नी के तब भी आप इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। तो ये जो मंथ का चैलेंज है वो पूरी तरह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, आपको एनर्जाइज रखने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए और आपकी एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए है। इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म और आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी ये सारे चैलेंजेस और टिप्स आपको हेल्प करेंगे। सो नंबर 1 है, फरवरी के मंथ में मेक श्योर यू डेली ऐड आंवला टू योर डाइट एंड स्लाइटली कुक इट। आप इसे 70 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर के वाटर के अंदर रखें एंड देन लीव इट फॉर सम टाइम एंड देन आप उसमें तड़का लगाकर एंड देन यू कैन स्टोर इट इन द फ्रिज। रेसिपी जो है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा आंवला जो है, जो रीज़न है इसे इंक्लूड करने का वो ये है, नंबर 1 इसके अंदर सारे के सारे टेस्ट होते हैं। सो दिस इज़ द टाइम जब आपको कंप्लीट नरिशमेंट की ज़रूरत होती है और ये सारे जो टेस्ट हैं वो आपकी बॉडी को किसी न किसी तरह से नरिश करते हैं। सो चाहे वो स्टिमुलेशन की बात हो, क्लिनजिंग की बात हो, आपको एनर्जी की बात हो, इसके अंदर स्वीट टेस्ट है, सार टेस्ट है, इसके अंदर सॉल्टी टेस्ट भी मिलेगा, एस्ट्रेंजेंट भी मिलेगा, पंजेंट भी मिलेगा एंड येस इट हैज़ सम बिटर टेस्ट एज वेल। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। सो मेक श्योर टू इंक्लूड आंवला इन योर डाइट। 1 to 2 आंवला वुड बी इनफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो ये कि अगर आपके पास नहीं है, प्लीज़ गेट अ कास्ट आयरन पैन। मैं काफ़ी टाइम से रिकमेंड कर रही हूँ फॉर रोस्टिंग, फॉर सोतेइंग, फॉर कुकिंग योर वेजिटेबल। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन इन्वेस्ट इन। आयरन, कास्ट आयरन के जो पैन होते हैं दे विल ऐड आयरन टू योर मील, तो आयरन भी आपकी डाइट के अंदर इससे बढ़ेगा। नेक्स्ट है, अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करूँ तो इस महीने आपको फॉलो करनी है मिनिमम 13-11 की विंडो। अगर आप एडवांस में हैं, एडवांस लेवल में हैं तो आप 14-10 की विंडो भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हम वीकली भी फास्टिंग करेंगे। नाउ अब तक मैं इस फास्टिंग को कहती हूँ डिटॉक्स डाइट, लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि बहुत बड़ा कोई चीज़ है जिससे इमीडिएटली वेट लॉस हो जाएगा हफ्ते में। सो दिस फास्टिंग मीन्स नथिंग कि आप सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हफ्ते में एक बार अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे फॉर क्लिनजिंग। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ब्रेक देगा। इट विल मेक श्योर कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इस ब्रेक के बाद ज़्यादा एनर्जाइज हो, ज़्यादा बेटर काम करे और ये आपकी बॉडी को लाइट भी फील कराएगा। इसके अलावा आपको 90-90 का एक और रूल फॉलो करना है। मेक श्योर कि 90% जो आप फूड बाज़ार से लेकर आएँ वो सिंगल इंग्रेडिएंट फूड है, यानी उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में एक सिंगल इंग्रेडिएंट मेंशन हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओट्स लाते हैं, राइस लाते हैं या कोई मिलेट लाते हैं, उसमें सिंगल इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन वही अगर आप किसी प्रोसेस्ड फॉर्म में, सीरियल्स के फॉर्म में लेकर आएंगे तो उसके अंदर एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे। सिमिलरली स्पाइसेस आप सिंगल लेकर आएंगे, वेजिटेबल्स इन जनरल भी हम सिंगल लेकर आते हैं। दैट मीन्स यू वोंट बी एबल टू बाय दोज बिस्किट्स एंड नमकीन्स और अदर स्नैक्स ऑफ योर चॉइस। तो जो अगला 90% का रूल है वो ये कि आपको 90% होम कुक्ड फूड ही कंज्यूम करना है एंड दैट इंक्लूड्स योर चीट मील, यानी अगर आप बाहर का कुछ खा भी सकते हैं दैट इज़ ओनली ऑन योर चीट डेज या फिर आपकी लव मील्स के अंदर। स्नैक्स जो हैं वो ऑप्शनल रखे हैं मैंने, क्योंकि मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है इस टाइम में। काफ़ी लोगों ने, जो मैं क्लाइंट्स ले रही हूँ, दे कंप्लेन ऑफ हैवीनेस, तो स्नैक्स जो हैं वो कम्प्लीटली ऑप्शनल हैं। अगर आपको भूख लगे यू कैन इंक्लूड स्नैक्स इन योर डाइट और यू कैन कम्प्लीटली स्किप देम, चाहे वो मॉर्निंग स्नैक्स की, मिड मॉर्निंग स्नैक्स की बात हो या फिर इवनिंग स्नैक्स की बात हो। मेक श्योर दैट यू स्टे हाइड्रेटेड। अगर मैं किसी चीज़ को कट डाउन की बात करने की कहूँगी तो मेक श्योर यू कट डाउन रिफाइंड शुगर एंड यू कट डाउन कैफीन फ्रॉम योर डाइट। Make sure to follow healthy eating habits. Make sure you eat slow, you focus on your meal and you eat without distractions. वर्कआउट की बात करें तो 40 to 60 मिनट्स आपको डेडिकेटेड वर्कआउट करना है। इसके अलावा ऑन अ डेली बेसिस 1000 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं ताकि आप पूरे दिन एक्टिव रहें। स्पेशली मील्स आवर के बाद आपको ज़रूर वॉक करनी है। स्लो वॉक आफ्टर मील आवर 10 to 15 मिनट्स, और यही पॉसिबल करेगा कि आपकी 10,000 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हों।
नो एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी है कि लोगों के पोस्चर में काफ़ी, स्पेशली पीपल वर्किंग फ्रॉम होम हैव बैक इश्यूज़, हैव अदर जॉइंट इश्यूज़, तो उसके लिए मैं 2 चीज़ें आपको सजेस्ट करूँगी जो चैलेंज कह सकते हैं या फिर टिप्स कह सकते हैं जो आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल होगी। नंबर 1 कि आपने पोस्चर को इम्प्रूव करने की मेक श्योर कि आप दीवार के अगेंस्ट लेटें, लाइक आपका जो बट और आपकी लेग्स हैं वो पैरेलल होंगे, इस तरह से टच होंगे ऑन द वॉल, और आपकी जो बॉडी है वो नीचे ज़मीन से, फ्लोर से टच होगी। सो बेसिकली आपको इस तरह से बेंड रहना है। दिस इज़ योर हेड, इतना आपका पोर्शन जो है वो नीचे रहेगा ग्राउंड पे। ये बट जो है दे शुड बी क्लोज टू द वॉल, और बाकी आपके पूरे लेग्स जो हैं वो क्लोज रहेंगे वॉल से। दिस विल हेल्प यू अगर आपको बैक इश्यूज़ हो रहे हैं या फिर अगर आपको लग रहा है कि योर पोस्चर इज़ गेटिंग रॉन्ग, तो ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। यू कैन डू इट फॉर 5 to 10 minutes. यू कैन जस्ट लाई डाउन, रिलैक्स योर बॉडी। आप इस टाइम पे शवासन कर सकते हैं, यानी यू कैन जस्ट कम्प्लीटली गो ऑन रिलैक्सिंग मोड। आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होगा, इससे आप ज़्यादा एनर्जाइज फील करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी है, आप सबके घर में टेनिस बॉल होती होगी, वो टेनिस बॉल आपको लेनी है। एंड इस मौसम में एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा मैंने देखी है कि मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, टाइटनेस हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और अजीब अजीब सा पेन फील होता है। टू रिड्यूस दैट मेक श्योर टू टेक अ टेनिस बॉल, और आप उस टेनिस बॉल को रोल करेंगे अपने पूरी बॉडी के ऊपर। सो यू कैन स्टार्ट विद योर नेक, आप अपने नेक पे धीरे धीरे उससे मसाज करिए। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ योर पार्टनर, आगे आपकी सिस्टर है घर में, मदर है, जस्ट टेल देम एंड हेल्प यू आउट फॉर सम टाइम। और ये बहुत अच्छा मसाज होगा जो हम मसाज करते हैं, ये बेसिकली आपके मसल्स को लूजन अप करने में हेल्प करेगी। सो अपनी बैक के ऊपर उस टेनिस बॉल को इस तरह से रोल करें, देन लोअर बैक के ऊपर, अवॉइड द स्टमक एरिया, स्टमक के ऊपर आपको नहीं करना है। आप अपने लेग्स पे रोल कर सकते हैं, हाथ पे इस तरह से रोल करें उसको। और जब आप बैठे काम करने तो आप उसे अपने पैरों के नीचे, फीट के नीचे रख के भी इस तरह से रोल कर सकते हैं, 1 foot एट अ टाइम। सो ये जो पूरा जो प्रोसेस है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करने में, आपको एनर्जाइज करने में, मसल्स को रिलैक्स करने में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंजरीज़ के चांसेस जो हो जाते हैं, कई लोगों को बैक में इतना सिवियर पेन हो जाता है इस मौसम में, इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा दिलाएगा ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से डे टू डे लाइफ में अपने काम कर सकें। इसके अलावा एक और टिप है जो मुझे लगता है यूज़फुल होने वाली है, वो कि आप इस तरह से अपने हैंड्स को रब करें। इससे भी आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी और आपका ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ होगा और आपका सर्कुलेशन बढ़ने से यू विल बी एबल टू थिंक बेटर, यू विल बी एबल टू वर्क बेटर। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो ये कि आपको 5 hour डिजिटल डिटॉक्स करना है ऑन अ डेली बेसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली पीपल स्टेइंग एट होम दीज डेज आर गेटिंग इनटू दोज डिजिटल डैमेज वर्ल्ड, यानी घंटों भर बिंज वॉचिंग करना, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, फ़ोन पर बैठ के देखना, उसे अवॉइड करने के लिए कॉन्शियसली आपको फॉलो करना है 5 hour डिजिटल डिटॉक्स। 1 से 1.5 घंटे आप मॉर्निंग में फॉलो कर सकते हैं, 2 घंटे सोने से पहले आप अवॉइड कर सकते हैं गैजेट्स को, और दिन में जब भी आपको टाइम मिले मेक श्योर, एंड दिस डज नॉट इंक्लूड योर मील आर कि आप खाना खाने गए इसलिए आपने अपने फ़ोन को रख दिया, या फिर ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर, आप अपने ऑफिस का काम करें, दैट इज़ ऑल्सो नॉट डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स मतलब स्क्रीन से आपको दूर रहना है दिन में 5 घंटे। नेक्स्ट इज बिफोर गोइंग टू बेड यू कैन फॉलो एनी ऑफ दीज 3 प्रैक्टिसेस। आप रीडिंग कर सकते हैं, यू कैन डू मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग बिफोर गोइंग टू बेड, और यू कैन डू जर्नलिंग। तीनों ही चीज़ें आपके माइंड को डिटॉक्स करने में हेल्प करेंगी और तीनों ही चीज़ें आपको बेटर स्लीप प्रोवाइड करने में भी हेल्प करेंगी। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है वार्म ऑयल मसाज, उससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, यू विल नॉट हैव ड्राई स्किन। सो आई होप ये चैलेंज आप ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप इन्हें नोट डाउन करके मेरे साथ इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक यहाँ कमेंट सेक्शन में भी नीचे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। So thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.